यहाँ के लोग गोंदबो रंजन कहते हैं। गोंदबो एक्चुअली गोंदबो रंजन दो वर्ड को मिला के बना है। गोंदबो मतलब इनका कोई देवता, रंजन मतलब पहाड़। सुन लिया। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं स्टोरी है क्या। और इससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। जैसे तैसे करके हमने शिंकुला तो कंकर कर लिया था, पर हाई एल्टीट्यूड की वजह से सर फट रहा था और ऊपर से हड्डियां तोड़ देने वाली ठंड। जिस सोची समझी आइटनरी के साथ ये ट्रिप शुरू किया था जनाब, उसकी मैयत उठ चुकी थी अब तक। और अगले 7 दिन ये ट्रिप उस बैलगाड़ी की तरह था जिसके आगे कोई घोड़ा नहीं था। इन टूटे फूटे रास्तों से दिख रहे खूबसूरत लैंडस्केप किसी थेरेपी से कम नहीं थे। यहाँ नेटवर्क तो नहीं था, पर सुकून बहुत था। शेयर और लाइक की दुनिया से निकल के मैं असली दुनिया में आ गया था। सफ़र का दूसरा ही दिन था और व्यूज़ बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे थे और रास्ते बद से बदतर, पर थे बड़े सुंदर। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था कि हम खाना 10 मिनट लेट होने पे हल्ला कर देते हैं, और यहाँ लोगों के पास खाना पहुँचता ही 3 दिन बाद था। तो ये रहा गोंदबो रंजन। कसम से ये पहाड़ जितना फोटोज में खूबसूरत लगता है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत है अपनी आंखों से देखने से। और मैं हूँ इस समय गोंदबो रंजन। अगर आप मेरे पीछे एक पीक देख पा रहे हो खड़ी, तो काफ़ी सुंदर पीक है ये, मतलब। और इसे यहाँ के लोग गोंदबो रंजन कहते हैं। गोंदबो एक्चुअली गोंदबो रंजन दो वर्ड को मिला के बना है। गोंदबो मतलब इनका कोई देवता, रंजन मतलब पहाड़। तो ये काफ़ी सुंदर पीक है, और एक सिर्फ पूरे माउंटेन में सिर्फ ये अकेली ऐसी पीक है जो सोलो खड़ी है। अगर आप पहाड़ देखोगे ना दूसरी तरफ से, तो आपको कोई ना कोई पहाड़ एक दूसरे पहाड़ से जुड़ा हुआ मिलेगा, पर ये सिर्फ एक सोलो ऐसी पीक है जो किसी पहाड़ से कनेक्टेड नहीं है। तो इनका कहना है कि जब फुल मून होता है तो ये पीक बड़ी अच्छी शाइन करती है, मतलब ये पूरी ग्लो करती है रात में ना पूरी पीक। तो काफ़ी सुंदर पीक है ये, मतलब। वैसे तो मेरी आदत है नहीं चीज़ों को ड्रामाटाइज करने की, पर हालात थे बड़े खराब। भूख के मारे पेट दुख रहा था और दर्द के मारे सर। मैं इस समय गोंदबो रंजन पहुंच गया हूँ और हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है। अब सर दर्द से फट रहा है मेरा। थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद निकलूँगा मैं। अब मेरे पीछे देख सकते हो गोंदबो रंजन पीक, यहाँ मैं आना चाहता था। मैं पिछले 1 साल से सोच रहा था गोंदबो रंजन आने के बारे में, पर निकल ही नहीं पाया। और बड़ी सुंदर लग रही है ये देखने में ना, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। और दारचा से गोंदबो रंजन 100-120 किलोमीटर के आसपास होगा। और शिंकुला से झांसकार एंटर करने के बाद गोंदबो रंजन हमारा पहला स्टॉप था। वैसे तो हमारा आज का स्टे गोंदबो रंजन ही था, पर ग्रुप डिस्कशन के बाद सबने फैसला लिया पदुम जाने का। जाने की प्लान में एक और ट्विस्ट। बिना कुछ सोचे समझे मोटरसाइकिल नाप दिए सीधा पदुम की तरफ, और पदुम यहाँ से 100 किलोमीटर था। और रास्ते के हालात आप देख ही लोगे जनाब, हालत पतली हो गई थी पदुम पहुँचते पहुँचते। बाकी मनाली से पदुम पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो हाईवे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है। वो जब आप गोंदबो रंजन से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आओगे तो दोनों रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जो हाईवे है वो उस तरफ रह जाता है, जो पदुम जाने के लिए पुराना रास्ता था कच्चे वाला। यहाँ ऐसी वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी आपको। ये स्लाइड लेफ्ट हो जाता है वहाँ से ना। तो ये रास्ता है तो पक्का, पर है छोटा, तो ध्यान से ही चलो जितना चल सकते हो। ऐसे नदी के साथ साथ ही जाता है ये रास्ता ना, आप देख पा रहे हो। ऐसे 3-4 बाइक और होती ना मेरे साथ, ऐसे पूरा घूमती ना मोड़ के साथ, तो पूरा सीन ही बन जाता वो। अब कोई था जिसे साथ लाना था, पर वो आया नहीं। क्या व्यू है यार। अब देखो कैसे जिग-जैग बनाए हुए हैं इन्होंने पहाड़ियों में ना। और वो नीचे एक छोटा सा टाउन, कोई गांव टाइप, और वो दूसरा रास्ता जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो सीधा जाएगा उस तरफ।
साला लगता है एडवेंचर के चक्कर में थ्रिल हो गया आज। एक तो साला कल से बाइक चला रहे हैं और पता नहीं अब कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो गया शरीर में। अब बूढ़ी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं इस रोड पे। पदुम यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है और 15 किलोमीटर तक रोड ऐसा ही है। पता नहीं, देखो कैसे पार होगा। जानवरों की तरह गाड़ी चला रहा है, ना साइड दे रहा है ना पीछे हो रहा है। बड़ी गाड़ी है, मतलब पेलते चलो छोटी गाड़ी वालों को। अब 60 किलोमीटर का ऑफ रोड पार करने के बाद फाइनली हमें टारमैक दिखी थी और पिछवाड़ा पूरी तरह सुन्न हो चुका था। तभी हम में से किसी ने रुकने का सोचा। के बाद एक चाय ब्रेक तो बनती थी और चाय पीते पीते हमारी मुलाकात होती है लोपसंग से। आइए इनकी स्टोरी भी आपको बता ही देते हैं। लोपसंग BRO डिपार्टमेंट में थे और रोड को डेवलप करते करते इनके पैर पे एक भारी पाइप गिर गई थी, जिस वजह से इसका पैर टूट चुका था और अब इनकी शारीरिक अवस्था सही ना होने के कारण ये एक छोटा सा कैफ़े चला रहे थे। इनकी स्टोरी के सामने मेरे ऑफ रोड की स्टोरी कुछ नहीं थी और काफ़ी लंबी बातचीत के बाद वक्त था यहाँ से चलने का। मन तो अभी बहुत था यहाँ रुकने का, पर जल्दी थी पदुम पहुँचने की। 2 दिन का रास्ता हमने 1 दिन में पूरा कर लिया था। पता नहीं मैं क्यों ही इतनी जल्दी में था। रास्ते कोंकर करने के अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। कहीं ना पहुँच पाने का डर मन में अभी भी था। ले एंटर करने के बाद आपको कुछ ऐसी मोनेस्ट्रीज और ऐसे स्तूपास देखने के लिए मिलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ मोनेस्ट्री तो 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। अगर आपने पहाड़ों से जाती हुई रोशनी को देखा है तो आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे होंगे। अंधेरा हो रहा था और पदुम अभी दूर था। एक तो ऐसी तो यहाँ वाटर क्रॉसिंग है, खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है भाई। मेरा वाटर क्रॉसिंग के साथ ना 36 का आंकड़ा रहता है शुरू से ही। निकल गई, आराम से निकल गई, अच्छे से निकल गई भाई। वो जो सिटी सामने दिख रही ना वो पदुम है और पदुम के ऊपर है वो पीक, देखो पहाड़ की कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो सामने। कसम से बड़ी आइसोलेटेड जगह है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और सेंटर में एक छोटा सा शहर। तो सारे दिन की राइड के बाद थक के मैं पदुम पहुंच चुका हूं। तकरीबन हमने आज चलाई है 160 किलोमीटर के आसपास बाइक, पर टोटली ऑफ रोड था आज सारा ही ना, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ऑफ रोड अभी भी कहाँ जान छोड़ रहा है। अभी दर्द से ना इतना तेज दर्द है मेरे सर में। और मैं फाइनली होटल पहुंच चुका हूँ। मैं वीडियो बना नहीं पाया, दिखा नहीं पाया आपको। अच्छा रूम है, इजीली मिल गया। पदुम से पूरा बाहर आके है, ये काफ़ी आइसोलेटेड जगह है। और एंटर करते सारे उन्होंने मेरी हालत देख ली कि ये इनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो चुकी है। उनको पता, हमारी शक्लें देख के उनको पता चल जाता है कि इनका काम हो चुका है। तो भैया आए बड़े प्यार से मुझे वो गार्लिक वाटर दे गए हैं, कहते हैं ये पियो, इससे ऑक्सीजन का लेवल, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव होता है इसमें। तो मैं इसको पीता हूँ और पी के थोड़ा मैं रेस्ट करूँगा। गार्लिक वाटर अपना काम कर चुका था। अब हालात काफ़ी बेहतर थे और अब सब लोग बैठ के कुछ ना भूल पाने वाले लम्हे याद कर रहे थे। यहाँ से कितना की रेस्ट है?